हेलो, मैं डॉक्टर शशिभूषण कुमार, जो कि एक मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ। आइए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको साइकोसिस के इलाज के बारे में बात करता हूँ। साइकोसिस का इलाज मुख्यतः मेडिकेशन के द्वारा किया जाता है, जिसको कि एंटीसाइकोटिक मेडिसिन बोलते हैं, और वह दिया जाता है। प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है वो मेडिसिन है। मेडिसिन के आजकल बहुत नए नए दवाइयाँ आ गई है, जिसको कि एंटीसाइकोटिक को दो ग्रुप में बांटा गया है। जो ओल्ड जनरेशन था, जिसको फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं, और नए जो दवाइयाँ उसको सेकंड जनरेशन, जितने भी एंटीसाइकोटिक्स हैं। इसके अलावा, मेडिकेशन के अलावा जो ज़रूरी है वो है समाज का, फैमिली का रोल। डिजीज़ को कंट्रोल करने में, हर एक मानसिक बीमारी में अगर आप देखेंगे तो समाज का बहुत बड़ा रोल होता है और परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है। परिवार जब तक अगर उसको समझेगा नहीं कि ये बीमार व्यक्ति है, इसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, तब तक उस बीमारी का, उस व्यक्ति का इलाज अच्छा तरीके से नहीं हो सकता है, प्रॉपर नहीं हो सकता है। तो इसीलिए फैमिली का रोल को समझाना, हम लोग इसीलिए जब ट्रीटमेंट होता है तो दवाई लिखना एक बहुत कॉमन बात होती है, और बहुत जल्दी से हम लिख सकते हैं, 2 मिनट में हम आपको दवाई लिख देंगे। लेकिन जो व्यक्ति को समझाना, उसके घर वाले को कि भाई इसको इलाज कितना दिन चलेगा, क्यों दवाइयाँ ज़रूरी है। मिनिमम अगर एक व्यक्ति बीमार पड़ता है, एक बार, पहली बार अगर बीमार पड़ा हो, साइकोसिस हुआ हो, तो जो भी लिटरेचर है, जो मेडिकल साइंस कहती है, अभी तक जो स्टडी है, उसके हिसाब से कम 1 साल तक दवाइयाँ देनी होती है। उसके बाद आप बंद कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट जो है 30-40% लोग जो होते हैं, दोबारा से उनको प्रॉब्लम साइकोसिस के बाद दोबारा से नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग में फिर दोबारा से रिलैप्स हो जाता है, फिर वो लंबे दिन चलता है, फिर लाइफ लॉन्ग भी दवाइयाँ देनी पड़ सकती हैं। तीसरा जो उपाय है वो है काउंसलिंग और साइकोथेरेपी, जो बहुत सारे सेंटर में अवेलेबल है। लेकिन जितने भी स्टडी हैं, जितने भी लिटरेचर अवेलेबल है, उसमें ट्रीटमेंट मेडिकेशन के साथ साथ आपको साइकोथेरेपी साथ में चलता है। कभी भी अकेले काम नहीं करता है साइकोथेरेपी। ट्रीटमेंट के कुछ ट्रीटमेंट हैं, अब उसके साइड इफ़ेक्ट को लेकर लोग बहुत चिंतित रहते हैं कि साइकेट्रिक मेडिसिन का बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है। देखिए, दुनिया का ऐसा कोई दवाई जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ये हमें समझने की ज़रूरत होती है। हमें वो देखना होता है कि क्या सही है हमारे लिए, फ़ायदा और नुकसान की बात होती है यहाँ पे। अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट आ रहा हो और फ़ायदा हमको ज़्यादा है, तो आपको बेयर करना पड़ेगा। जैसे दूसरे बीमारियों में भी होता है। सपोज एंजियोग्राफी आप कराते हैं, तो 100 में से, 1000, लाखों में से एक आध पेशेंट को बहुत सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन लाख पेशेंट को अगर हमने एंजियोग्राफी किया और एक को प्रॉब्लम हुआ, लेकिन लाख पेशेंट की लाइफ तो बच गई। उसी तरह से इन सब दवाइयों के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। कुछ वजन बढ़ जाता है, जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं, मैं उसके बारे में बात कर देता हूँ। कुछ लोगों का वजन बहुत कॉमनली बढ़ता है। सबसे कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो यही है, वजन बढ़ जाना। मोटापा बढ़ जाता है। मोटापा बढ़ने से फिर उनको थोड़े से मेटाबॉलिक सिंड्रोम आने का डर होता है, इसमें कि डायबिटीज़ हो सकता है, बीपी हो सकता है, क्योंकि मोटापा अपने आप में एक बीमारी है। तो इन सब को लेकर, या लोगों को लगता है कि नींद की बीमारियां होती है, नींद की दवाइयां होती है, ये इसके नींद आती है, ये आदत पड़ जाएगी। इन सब वजहों से वो दवाई से, इलाज से भागते हैं कि नहीं ये साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा करती है, नींद की दवाइयाँ होती है, कभी छूटती नहीं है। लेकिन आप देखें कि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, और लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़ में कोई भी ऐसा डिजीज़ नहीं है जिसमें कि दवाइयाँ बंद होती हो। अगर आप डायबिटीज़ ले लो, बीपी ले लो, कोई भी कार्डियक प्रॉब्लम ले लो, सब में दवाइयाँ आपको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। इस तरह से ये साइकोसिस है, डिप्रेशन है, इसमें भी आपको दवाइयाँ हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग लेना पड़े, मेजॉरिटी को लेना पड़ता है। लेकिन आप उससे, वहाँ पे बात होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ की। अगर आप एक मेडिसिन लेके आप अपनी बीमारी से दूर रहते हैं, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए दवाई के बारे में इतनी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको समझने का प्रयास करें, डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर के बिना प्रयास के, डॉक्टर के बिना सजेशन के अपनी दवाइयों को आप बंद करने का प्रयास ना करें, तो उससे उल्टा परिणाम हो सकता है। बीमारी बढ़ जाएगी तो फिर परेशानी होगी। तो डॉक्टर की बात को सुनने के बाद ही
कुछ डिसीजन लिया करें। धन्यवाद।